आज हमारे चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम के सेकंड वीडियो या सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एडवांटेजेस और कॉजेज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी, दैट मीन इस डबल एंट्री सिस्टम के पॉपुलर होने का रीजन क्या है, एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कुछ कमियां हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आज पहले डिस्कस करते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसा कि मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर सिखाया कि फर्स्टली किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आपको क्या करना होता है, अकाउंट्स में क्लासिफाई करना होता है। दो तरह से वो क्लासिफाई होता है, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट में। तो फर्स्टली हम पर्सनल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं कि उसमें डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड क्या रूल लगेगा, जो हम सीख रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो पर्सनल जो आपका रिलेट करता है किससे, पर्सन से, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जहां नाम की बात आएगी, क्योंकि पर्सन को बुलाते हुए नेम यूज किया जाता है, तो जहां नेम की बात आएगी वो आपका किस अकाउंट से रिलेटेड होगा, पर्सनल अकाउंट से। अब बुक्स में दिखाते हुए कैसे मेंशन किया जाता है, उसके लिए रूल फॉलो किया जाता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब क्या है बेटा, अपने आप को आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, अपने आप को आपको बिजनेस मानना है। तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस से जो रिसीव करेगा, मतलब पर्सन, जब कोई पर्सन आपसे कुछ रिसीव करता है तो वो आपके लिए रिसीवर कहलाएगा, और जो आपको कुछ देगा, दैट मीन देने वाला, कोई पर्सन आपको देगा, देने वाला आपके लिए क्या कहलाएगा, गिवर। अगर वो आपका रिसीवर है तो बुक्स में क्या किया जाएगा, डेबिट। और अगर वो गिवर है, देने वाला है, तो उसको बुक्स में किस तरह दिखाया जाएगा, क्रेडिट से रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी बिजनेस में मान लीजिए बिजनेस ने राम से कैश रिसीव किया, तो अब राम से वो क्या कर रहा है, कैश रिसीव कर रहा है, तो राम को जब अकाउंटिंग बुक्स में दिखाएंगे तो राम के नेम को, अकाउंट को किस नाम से दिखाएंगे, क्रेडिट से, क्रेडिट से। ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस को क्या है, दे रहा है, बिजनेस के लिए किसका पार्ट है, गिवर्स का है, राइट। अगर बिजनेस के द्वारा शाम को गुड्स दी, दैट मीन सोल्ड गुड्स टू शाम, अगर उस बिजनेस ने शाम को गुड्स दी हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर शाम बिजनेस से क्या कर रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है, तो शाम को बिजनेस में किससे मेंशन किया जाएगा, डेबिट से, राइट। दैट मीन बिजनेस से रिसीव करने वाला या रिसीवर क्या कहलाता है, वो अकाउंटिंग बुक्स में डेबिट से प्रेजेंट किया जाता है, और बिजनेस को देने वाला किससे प्रेजेंट किया जाता है, क्रेडिट से प्रेजेंट किया जाता है। दूसरा हमने सीखा कि दूसरे टाइप का अकाउंट कौन सा होता है, इम्पर्सनल अकाउंट, जिसको आपने फर्दर क्लासिफाई करना सीखा किसमें, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में। तो फर्स्टली बात करते हैं रियल अकाउंट के लिए क्या रूल फॉलो होता है। अब रियल अकाउंट आपका किस पर बेस्ड है, जहां बात की जाएगी किसकी, एसेट्स की, जो आपका रिलेट करेगा किससे, रियलिस्टिक थिंग्स से। तो ऐसे में वहां किसको इंक्लूड किया जाता है, एसेट्स को। तो ऐसे में रियल अकाउंट के लिए रूल फॉलो होता है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दैट मीन अगर बिजनेस में कोई एसेट्स आती है तो वो किससे प्रेजेंट करेंगे अकाउंटिंग बुक्स में, डेबिट से। और बिजनेस से अगर कोई एसेट जाती है तो वो किससे प्रेजेंट की जाएगी, क्रेडिट से।
जैसे फॉर एग्जांपल मशीन परचेज, अब मशीन परचेज कर रहे हो तो मशीन कैश देकर परचेज कर रहे हो, ऐसी कंडीशन के अंदर मशीन बिजनेस में आ रही है और कैश बिजनेस से जा रहा है। अब मशीन भी एसेट्स है और कैश भी एसेट है। अब मशीन बिजनेस में आने वाली है, आ रही है, तो मशीन डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट मीन मशीन अकाउंट बुक्स में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, डेबिट से। और बिजनेस से जा क्या रहा है, एक एसेट जा रही है कैश, और कैश अकाउंट किधर दिखाया जाएगा, क्रेडिट। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे में रियल अकाउंट के लिए रूल क्या फॉलो होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? तीसरा टाइप का अकाउंट क्या था, या कह सकते हो इन पर्सनल अकाउंट का सेकंड पार्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। जो किससे रिलेटेड है बेटा, एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड है। मतलब जहां बात होगी एक्सपेंस अकाउंट या इनकम अकाउंट की, तो वहां हम कौन से अकाउंट की बात कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट की। अब नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल क्या फॉलो होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस और लॉस और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। आई थिंक समझ आ गया होगा। दैट मीन अगर बिजनेस को कोई भी एक्सपेंस या लॉसेस हैं, या कह सकते हो कोई एक्सपेंस अकाउंट या लॉस अकाउंट है, तो वो किधर दिखाना है, किससे प्रेजेंट करेंगे, डेबिट से। लेकिन अगर वो इनकम या गेन अकाउंट है तो किससे प्रेजेंट करेंगे, क्रेडिट से। दैट मीन रेंट पेड, तो रेंट अकाउंट क्या है, पे कर रहे हो, एक्सपेंस का पार्ट है, तो क्या किया जाएगा अकाउंटिंग बुक्स में, डेबिट। सैलरी पेड एक्सपेंस है इसलिए डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, तो ऐसे में इनकम अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना। मैं दूसरे एक्सेप्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक्सपेंस और इनकम अकाउंट की बात कर रहा हूं। क्लियर डियर? तो चलिए हम इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस और कॉजेस ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी, कि डबल एंट्री सिस्टम की क्या एडवांटेजेस है और इसके पॉपुलर होने के पीछे क्या कारण है। पहला कारण है साइंटिफिक सिस्टम। ने इसको साइंटिफिक सिस्टम माना गया है। साइंटिफिक सिस्टम क्यों, क्योंकि दिस सिस्टम बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक रूल, कुछ स्पेसिफिक रूल पर बेस्ड है, सो इट इज कॉल्ड साइंटिफिक सिस्टम। सेकेंड कॉजेज पॉपुलैरिटी का क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। इसमें बिजनेस की ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बोथ एक्सेप्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इन फ्यूचर when businessmen want to find some queries related to finance या one account, then easily find out that queries। मतलब अगर वो फ्यूचर में किसी अकाउंट से रिलेटेड डिटेल चेक करना चाहता है या डिटेल देखना चाहता है, तो इजीली क्या कर सकता है, वो प्राप्त कर सकता है अगर उसने डबल एंट्री सिस्टम को यूज किया है। क्योंकि इस सिस्टम से इजीली बिजनेस अपनी डेट वाइज ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करता है, ये इंडिविजुअल अकाउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो जाती हैं और फाइनल रिपोर्ट भी रेडी हो जाती है। तो ऐसे में उसको जिस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए उस टाइप की इंफॉर्मेशन वो क्या कर सकता है, वहां से रिसीव कर सकता है। थर्ड कॉजेज आता है लेसर पॉसिबिलिटी टू फ्रॉड। अब फ्रॉड की पॉसिबिलिटी भी कम है, क्योंकि ट्रांजैक्शन के बोथ एक्सेप्ट्स को, बोथ अकाउंट्स को वहां रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको मैनिपुलेट करना
मुश्किल हो जाता है इजिली, क्योंकि पता चल जाता है कि बिजनेस में कैश का बैलेंस कितना अवेल होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस जैसे कैश रिसीव किया, किससे रिसीव किया, बहुत पार्ट रिकॉर्डेड है। कितना कैश उसने यूटिलाइज किया, आज बैलेंस कितना है, वो इजीली पता लगा सकता है। अगर उसमें कोई ना कोई कमी आ रही है, डिफरेंस आ रहा है, तो इजीली उसको क्या कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है। तो इसी तरह से स्टॉक है बिजनेस में, कब आया कब गया, बैलेंस कितना है, इजीली पता लग जाएगा। तो फ्रॉड होने के चांसेस भी और अकाउंटिंग बुक्स को मैनिपुलेट करने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसमैन, मीन हर तरह के बिजनेसमैन या बिजनेस के लिए क्या है, सुटेबल है। दैट मीन चाहे वो किसी भी टाइप का बिजनेस है, स्मॉल लेवल का या बिग लेवल का, हर तरह के बिजनेसमैन डबल एंट्री सिस्टम का यूज करके अपनी अकाउंटिंग बुक्स क्या कर सकते हैं, इजिली मेंटेन कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इजिली डबल एंट्री सिस्टम से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है लीगल अप्रूवल। अगर कोई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बुक्स डबल एंट्री सिस्टम से मेंटेन की गई हैं, तो अगर कोई लीगल मैटर क्रिएट हो जाता है तब भी इसको अप्रूवल दी गई है, अगर बिजनेस के पास टोटल प्रूफ है। बहुत सारे बिजनेस इस सिस्टम को अडॉप्ट करना कंपलसरी कहते हैं, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी है, उनमें इसी सिस्टम को अडॉप्ट करना कंपलसरी किया गया है। नेक्स्ट वन आता है कंपैरेटिव स्टडी। अब इस सिस्टम के द्वारा बिजनेस अपनी पास्ट के डाटा का इजीली अपने प्रेजेंट के डाटा के साथ क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है कि किस पार्ट पर उसने कितने एक्सपेंस किए हुए हैं, आज वो कितने एक्सपेंस कर रहा है, वो इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, उनके इंक्रीज होने के कारण उतना प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। और वो ओनली पॉसिबल है व्हेन बुक्स आर रिकॉर्डेड या दिस सिस्टम, दैट मीन डबल एंट्री सिस्टम। उसी सिस्टम के कारण ये क्या हो सका है, पॉसिबल हो सका है। क्लियर डियर? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, जिस तरह से कुछ किसी चीज की अच्छे पार्ट चीजें भी होती हैं तो कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। अब इस सिस्टम की क्या कमी है, फर्स्ट वन है क्वाइट एक्सपेंसिव। दैट मीन क्योंकि इसमें जो बुक्स की रिकॉर्डेशन है, आजकल तो बेटा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, लेकिन पहले मैनुअल सिस्टम होता था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात कर सकते हैं कि एक्सपेंसिव सिस्टम है, क्योंकि आपको डे वाइज भी बुक रखनी है, आपको क्या करनी है, अकाउंट वाइज लेजर भी मेंटेन करने हैं, आफ्टर देन आपको फाइनल रिकॉर्ड भी मेंटेन करने हैं। तो इसलिए ये एक्सपेंसिव माना गया है कि इस सिस्टम से जब रिकॉर्ड किया जाता है तो वो एक्सपेंसिव है। सेकंड वन आता है क्वाइट डिफिकल्टी टू अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब सबसे बड़ी बात क्या है, डिफिकल्ट है डेबिट और क्रेडिट रूल को अप्लाई करना। इस सिस्टम में हर कोई इस डेबिट और क्रेडिट रूल को अप्लाई नहीं कर सकता। उसके लिए क्या है, रिक्वायर्ड रहती है उस पर्सन में ये तीन चीजें। उसको प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, दैट मीन वो एजुकेट होना चाहिए इस रूल से रिलेटेड, उसको इसका ज्ञान होना चाहिए, उसको इसको अंडरस्टैंड करना होना चाहिए कि हाउ टू अडॉप्टेड डेबिट एंड क्रेडिट, कि उसको कैसे अडॉप्ट करना है डेबिट और क्रेडिट को, कब किस पार्ट को डेबिट करना और कब किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। प्रैक्टिकल नॉलेज, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बिजनेस में बहुत बार, बहुत टाइम, बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी हो जाती हैं जो सर्टेन भी नहीं है, और ऐसी लेन देन है जो आप थियोरेटिकल में पढ़ते हुए नहीं सीख सकते।
उसके लिए जब तक उसको उसने प्रैक्टिकली अडॉप्ट नहीं किया गया हुआ तब तक वो उसको रूल को फॉलो नहीं कर पाता। तो प्रैक्टिकली नॉलेज होना मस्ट है। ट्रेनिंग, उसके लिए उसको ट्रेनिंग की भी जरूरत रहती है, प्रशिक्षण की भी जरूरत रहती है कि उसको कैसे वो डेबिट और क्रेडिट लगाना है और कौन कौन से अकाउंट क्रिएट करने हैं। तो इन 3 चीजों की रिक्वायरमेंट उसकी बनी रहती है। तो इसके बिना पॉसिबल नहीं है डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करना। तो ये इसकी कमियां मानी गई हैं, डिसएडवांटेज मानी गई हैं। लेकिन फिर भी डबल एंट्री सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड एक साइंटिफिक सिस्टम के साथ अडॉप्ट किया गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।